सभी को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। झारखंड का जो रिजल्ट आया उसने जरूर महसूस करवाया कि आखिरकार पढ़ाई हम लोगों को किस लेवल पर जाकर के करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, इसका अनुभव भी मैंने अपने साथियों से लिया। यानी कि उनसे पूछा कि सिलेक्टेड हैं आप, और आपकी भी बात करवाऊंगा, जरा उनको लेटर मिल जाए और उनका ज्वाइनिंग हो जाए। तो मैंने ये सोचा है कि उनसे आपकी भी वार्तालाप करवाऊंगा, एक इंटरव्यू टाइप का, और सिंपल आपसे मुलाकात ऑनलाइन करवाऊंगा, मैं लाइव लाऊंगा। ये मेरा मानना है, मैंने जैसा सोचा है। अगर वो लोग तैयार हुए तो आपकी बात जरूर करवाऊंगा। तो जितना भी रिजल्ट आया अच्छा रहा, और उन सभी साथियों को, जो 14 लोग हैं, उनको शुभकामनाओं के साथ 2 लोग, पात्रा जी का मैसेज भी मेरे मोबाइल पे है, उनका भी फोन आया मेरे पास कि सर मैं बंगाल से हूं, और वहां से मैं आपको सादर नमन और धन्यवाद बोलता हूं, क्योंकि आपके इस स्टडी मटेरियल से मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो उनको हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वाकई में उन्होंने मुझे याद किया। और साथ में ही राहुल और आशीष जी दोनों को नमस्कार एक बार। इन दोनों लोगों में एक नाम पहले ही मैं बोल चुका हूं, आशीष का, और राहुल का नाम अभी बोल रहा हूं। राहुल जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन झारखंड में हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये लोग अपना ज्वाइनिंग ले लें, इनको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाए, और उसके बाद हम इन लोगों से बात करके आप तक वो बात पहुंचाएं कि आखिरकार परीक्षा में और कौन कौन सी चीजें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनका एक इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज बात करना चाहता हूं कि यूपी पीजीटी में हम लोगों को बहुत सारी चीजें जिनका ख्याल रखना चाहिए, उन चीजों को हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिन चीजों को हम टच नहीं करते हैं, और अक्सर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। मैं आपसे आज इस पर बात करूंगा। मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिएगा। कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती, और वही नजर हमें इस चीज को भी समझाने की कोशिश करती है कि आखिरकार हमें छोड़ देगी। ये चीजें जो आप लगातार लीव करते चले जाते हैं, यही बहुत नुकसानदायक हो जाती हैं। और एग्जामिनेशन में अगर नोटिस किया जाए तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, और वही 10 क्वेश्चन हमारे लिए घातक बन जाते हैं। चैप्टर पूरा आ रहा होता है, लेकिन उस चैप्टर की जो गहराई का क्वेश्चन है, जो अक्सर आप छोड़ते हैं, भी मैं आपसे बात करूंगा, टॉपिक्स को लेकर के बात करूंगा कि आखिरकार क्वेश्चन का जो होना चाहिए एक्सप्लेनेशन, वो हम क्यों नहीं पढ़ते, क्यों उस पर्टिकुलर हिस्से को ही छोड़ देते हैं। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा यूपी पीजीटी में, खासकर। जैसे एक एक करके बात कर, बात यह है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप पूरा करते हैं। अगर क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आ जाए, आप कहोगे छोड़ूंगा नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका स्पेक्ट्रो, मतलब स्पेक्ट्रो वाले पार्ट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, बोलोगे सर क्वेश्चन छोड़ूंगा। शेप आ जाए, छोड़ूंगा नहीं, सब करोगे। लेकिन विश्वास मानिए, आप बोहर के एनर्जी लेवल का जब क्वेश्चन आता है, रेडियस का क्वेश्चन आता है, सरकमफरेंस का क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है, या फिर रेडियल नोड के क्वेश्चन आते हैं, एंगुलर नोड के क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वेव फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं, गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। पहली बात कॉपी पर नोट कर। यानी कहने का तात्पर्य यह है
कि कॉमन चीजें तो सब लोग सही करते हैं, जो चीज एक्सेप्शनल है, मतलब जो कम पढ़ी जाती है, लोगों के टच में कम आती है, उस पर थोड़ा ध्यान बढ़ा दीजिए। ये मेरा कहना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। गैसियस ए स्टेट का चैप्टर उठा, हर टीचर वैंडरवाल को पढ़ेगा, हर टीचर आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेगा, हर टीचर इसी से रिलेटेड विस्कोसिटी और लिक्विफैक्शन के एक एक पार्ट को, छोटा छोटा है, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, तो मैं गैस की बात कर रहा हूं, लिक्विड की बात कर रहा हूं, तो गैस में आप सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन वैंडरवाल के ही एप्लीकेशन छोड़ देंगे। लिक्विफैक्शन का जो बड़ा सा टॉपिक है उसको लीव कर देंगे या रनिंग में पढ़ लेंगे कि बोले सर ये तो आता ही, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो गया, खत्म, बोले बाकी सब आता है। मैक्सवेल इक्वेशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरा ब्लैंक कर दे, केवल 3 इक्वेशन याद कर ले, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है, और साथ ही साथ आपने और पढ़ डाला मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बोले हो गया, खत्म। आपने पूरी काइनेटिक थ्योरी का मेन पार्ट छोड़ दिया है। उठाओ पेपर, नए जो 2013 के बाद से जो चेंजेस आए उनमें इनसे क्वेश्चन ज्यादा बने, जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं इन्हीं से क्वेश्चन बने, नोट करिए आप इस बात। उसके बाद विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हो, कोले फैक्टर पढ़ लो, फार्मूला छोड़ दो। उसके बाद सरफेस टेंशन पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको पढ़िए। फेज रूल में केवल फार्मूला पढ़ते हो, फेज रूल के अंदर जो वाटर सिस्टम है, सल्फर सिस्टम है, यूटेक्टिक पॉइंट है, और फेज रूल का केवल फार्मूला और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फेजेस कैलकुलेट कर लेते हो, और जो अंदर जाकर के ट्रिपल पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट एंड उसके कब टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइजेशन, ये चीजें और उनको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अफेक्ट, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो भी आप नहीं पढ़ते। ध्यान से पढ़ने का मतलब मेरा यहां सिर्फ यही है कि आप मन से उस चीज को पढ़िए, ये मेरा मानना है। और इसी तरीके से बढ़ता चल रहा हूं आगे, एक एक टॉपिक आपको बताता चल रहा हूं। आप जब आगे बढ़ रहे हैं, मैं मूल टॉपिक की बात कर रहा हूं, बाकी तो आप सब पढ़ते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर उठाया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो आपको ये जरूर बताने की कोशिश करेगी कि आखिरकार हमको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रो में जाता हूं, तो आप इलेक्ट्रो पूरी पढ़ते हो, नष्ट ये सब पढ़ते हो, लेकिन अक्सर ये बात गलती ज्यादातर होती है कि जो सेकेंडरी सेल है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, प्राइमरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से पूरा आपको पता है, या फिर जाइए तो रस्टिंग की इक्वेशन में कहाँ कैथोड बनेगा, कहाँ एनोड, इन पर हमें ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए, इन पे भी ध्यान नहीं दे रहे। गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्मोडायनामिकल रिलेशन क्या है, वो भी हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सब चीजें अगर ये आपको सुधारनी है, तो आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन करेगा। इसलिए मैं आपको सलाह देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन टॉपिक को छुइए, टच करिए, डीपली पढ़िए। बाकी जो चीज आ रही होती, क्योंकि आप इस समय ट्यूशन में, कोचिंग में, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम लगे हुए हैं, आप पूरी तरीके से मग्न होंगे, ठीक है। आपको हो सकता है कि बहुत सारे पीजीटी के बच्चों का डिस्कशन आपको डर सता रहा हो, आप ये भी संभावना हो सकती है कि आप इनसे दूर भागो, क्योंकि जब चीज नहीं मिलती है ना, तो इंसान उसे, जैसे अगर आप कोई चीज खींचना चाह रहे हो और आपके हाथ नहीं चढ़ रही है, तो ये निश्चित है आप छोड़ना शुरू कर दोगे, ये नियम है। तो वही लोग कर रहे हैं कि पीजीटी में जब उन्हें लगने लगता है, डर लगने लगता है, छोड़ो यार मेरी कोचिंग बढ़िया चल रही, मैं आईआईटी जेईई नीट पढ़ा ही रहा हूं, मुझे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना मिल ही रहा है, मुझे कौन सी जरूरत है पीजीटी क्वालिफाई करने की। तो इसमें
अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो उसके साथ ये काम भी आपका चलता रहेगा, इसमें भी कोई बुराई नहीं। मतलब आप पीजीटी क्वालिफाइड हो जाएंगे, छोड़ देना, एक बार समाज को बता पाओगे ना कि मैंने क्वालिफाई किया था। भाई साहब ऐसा नहीं हूं, कमजोर नहीं हूं किसी से, एक एक बार नहीं 3-3 बार क्वालिफाई करा, इंटरव्यू दे के आया, ये कॉलेज मिला था मुझे, देख लो लिस्ट में जाकर, अच्छा लगेगा ना। तो वही चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन टॉपिक्स को भी रिवीजन कर लो, अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आधा पौन घंटे का समय निकालिए और इनको फटाफट देख डालिए, कहीं पर एक छोटी सी कॉपी लेकर के नोट्स बना डालिए, तो मुझे लगता है कि आपको इनसे बेनिफिट हो जाएगा। एक बात। दूसरी चीज है, केमिकल काइनेटिक्स में चले जाइए। पैरेलल रिएक्शंस हम लोग लगभग ही छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जबकि मैंने लगातार बैचेस में पढ़ाई भी है। और अगर आप देखो केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में जाकर के, तो आर्हेनियस का जो फैक्टर है और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, यहां पर जाकर के हम थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, यहीं पर जाकर हम लोग बैटरी डाउन हो जाते हैं। जब तुमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकेंड ऑर्डर पढ़ा, थर्ड ऑर्डर, इसके बाद बैटरी डाउन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय मतलब एग्जाम्पल, चलो यहां तक तो स्यूडो भी आ जाते हैं, लेकिन जब पैरेलल रिएक्शंस में पहुंचते हैं, इनके डेरिवेशंस पे पहुंचते हैं, इनका वॉल्यूम के साथ में जो न्यूमेरिकल आता है उस पर फंस जाते हैं, इनका जो टाइम के साथ में न्यूमेरिकल आता है उस पर फंस जाते हैं, इनका डाइल्यूशन के साथ में जो न्यूमेरिकल आता है वहां फंस जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम अक्सर गलती करते हैं। तो इसका मतलब है ये कमी तो है हमारे अंदर कहीं ना कहीं, इस कमी को सुधारने का कोई तो तरीका है, और वो तरीका यही है कि अक्सर क्या होता है, हम केमिकल काइनेटिक्स लेके बैठते हैं, शुरुआत से चलते हैं, जब जैसे ये टिपिकल टॉपिक आता है बोले छोड़ो यार, ये तो वैसे ही बहुत कमाता है, बस बहुत कमाने में ही बेचारा चैप्टर छोड़ दिया जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, आप चलिए, जब आप लोग अक्सर बोले सर पॉलीमर्स नहीं पढ़ाया रिवीजन हो जाएगा, तो पॉलीमर्स आप पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो, लेकिन जो एक्चुअल उसकी नस है उसे नहीं दबा पाते। पॉलीमर्स में जो अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है वो स्पेसिफिक रोटेशन पे पूछा गया, उठाइए 2021 में मिलेगा आपको, 2016 में उठाइए, 13 में उठाइए, तो स्पेसिफिक रोटेशन पर क्वेश्चन पढ़िए, उसके जो पॉलीसैकेराइड हैं उनके अंदर बॉन्डिंग किस कार्बन से हो रही है, C1C4 है, क्या है, वो चीज भी आप पढ़ डालिए। ज़्यूटराइन में केवल अल्फा बीटा से काम नहीं चलना है, अमीनो एसिड सभी तरीके के पढ़ लीजिए, उनमें अमीनो एसिड के नाम हमें याद करना, मैंने एक अभी छोटा सा गाना भी बताया था, वो भी आप उस तरीके से अपनी ट्रिक बना लो, पढ़ लो, बस कहने का तात्पर्य पढ़ाई करो। एक बात। दूसरी बात, आप किसी भी चीज को जब पढ़ें, गहनता अच्छी बात है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हों जो आपको मजबूर कर रहे हो तो उन्हें एक लाइन में याद करें। जीवन के किसी पड़ाव में वो समझ में जरूर आएंगे, निश्चित है। अगर आपको उन टॉपिक से इरिटेशन है, उनसे दिक्कत महसूस हो रही है, तो उन्हें आप पढ़ डालिए, याद कर डालिए, रिसर्च मत करिए। अगर पीजीटी में रिसर्च करने के मूड में चलोगे तो पीजीटी नहीं मिलेगा। ये परिणाम मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस में देखे हैं, और ऐसे साथी मित्र हैं जो आज भी पीजीटी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, रीजन वही, वो रिसर्च के मूड में रहते हैं। तो पीजीटी के एग्जामिनेशन में आपको पूरी मदद मिलेगी अगर आप ये सब चीजें ध्यान देते हैं। इसी तरीके से चले आइए एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डीएफ ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन। आप कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ते हो, मन से पढ़ते हो, लेकिन जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिटेल में पढ़ने का मन बनता है, वही मन गड़बड़ा जाता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर उतना ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं जितना आपको देना चाहिए। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में चले हो, एस ब्लॉक में पूरा पढ़ोगे, लेकिन जैसे ही हम लोगों के सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट, ये सब पॉइंट जब आना शुरू होंगे, रिलेशन बिटवीन लिथियम मैग्नीशियम के एक्सेप्शनल केसेस, हम लोगों की बैटरी फिर डाउन हो जाती है, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं, ये याद नहीं रहते, इनकी ये समस्या है।
हर इंसान पढ़ता है कि स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, कार्बोनेट का स्टेबिलिटी, इनकी हीटिंग इफेक्ट, ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक याद रखने के लिए आप कोई कवायद नहीं करते हैं। इन्हें बार बार लिखिए, इन्हें बार बार देखिए। इनके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमेशा यूट्यूब पर डालता रहता हूं बना करके, उनको देख लीजिए, उनको समझ लीजिए। और जिन लोगों का बेस कमजोर हो पीजीटी की तैयारी के लिए, इंटर मान लो नए यंग हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं, यार मामला सब पूरा तो याद है, इंटर आता है भाई, और बीएससी और एमएससी में जाके बैटरी हमारी डाउन हो रही, तो बैटरी को रिचार्ज करिए। मतलब उस टॉपिक को मत पढ़िए जो पढ़ा हुआ है, उसे तो रिवाइज करा ही रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हो ट्यूशन कोचिंग, तो रिवाइज हो जाता होगा, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक की किताब उठा लीजिए और पढ़ डालिए। मटेरियल आपको इतना बढ़िया होना चाहिए कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक से तो ना ही छूटे तो बढ़िया है, एक चीज तो ये ध्यान दीजिए। दूसरी, कुछ ये अपने मन से एक फितूर और निकाल दीजिए। जिन बच्चों ने ये फितूर पाला था वो सिलेक्शन से आज दूर है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो जरूर समझ जाए, क्योंकि बोले सर ये सिलेबस में नहीं। एक शब्द एमएससी करे हुए हो, अगर एमएससी में कोई हिस्सा केमिकल बॉन्डिंग का, बोले सर केवल हाइब्रिडाइजेशन सिलेबस में नहीं है, केमिकल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन सिलेबस में है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, सर क्यों केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना? बोले सर हेलो एल्केन हेलो एरीन तो चैप्टर है ही नहीं सर। बहुत लोगों ने फोन किया था मेरे पास, हेलो एल्केन हेलो एरीन सर पढ़ा रहे हैं आप, बिल्कुल टाइम खराब कर रहे हैं। और मैं कह रहा भाई SN1 SN2 सिलेबस में है, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसे पढ़ लीजिए आप। अरे बोले सर केवल SN2 SN1 SN2 है, 2 पन्ने का काम है, पढ़ डालेंगे, आप इसे छोड़िए, हटाइए। आज वो सिलेक्शन के दायरे में नहीं, क्योंकि जब SN1 SN2 रिएक्शन सिलेबस में है तो इसका मतलब ये जरूर है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन की डिटेल पढ़नी चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। मेरा कहने का तात्पर्य है, तो किसी भी चैप्टर से कोई चीज है तो उसे लीव नहीं करिए, चैप्टर से जुड़ जाए तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ना है। पी ब्लॉक में भी सेम सिचुएशन है। पी ब्लॉक में जितने भी डिटेल्ड स्टडी है वो आप छोड़ते चले जाते हैं। आपको एंगल याद रह जाएंगे, आपको याद रह जाएगा ये बेसिक है, आपको याद रह जाएगा ये एसिडिक है, लेकिन ये भूल जाओगे कि इस कंपाउंड का अगर वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, एक्सेस में कराएंगे तो क्या बनेगा, और अगर आप जो है लिमिट में कराएंगे तो क्या बनेगा, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, क्या ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा या नहीं बना लेगा। इन सब बातों को आप लोग रोक नहीं पा रहे हो दिमाग में, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से भी आपको जूझना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज आपको और बताता हूं, वो है कि DF ब्लॉक में सभी एलिमेंट की जानकारी पर्टिकुलर कर लीजिए, और इसके लिए JDD की किताब उठा करके पढ़ लीजिए। न मिले तो सत्य प्रकाश जी की किताब पढ़ लीजिए जो एस्चांत पब्लिकेशन की है, उसमें डिटेल स्टडी कर डालो, समय है। आपका ही फायदा बता रहा हूं, पढ़ाई कभी किसी को नुकसान नहीं कर देगी। ज्यादा पढ़ लोगे फायदे में रहोगे, और कम पढ़ोगे तो नुकसान में चले जाओगे, ये निश्चित है। अगर सिलेबस से भी मटेरियल ज्यादा हो गया तो बुराई नहीं है, सिलेबस से घट गया ना तो बुराई है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की केवल रिएक्शन पढ़िए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल पढ़िए, और हेट्रोसाइक्लिक में रिएक्शंस पढ़िए, एक्सेप्शंस पढ़िए, उसका बेसिक नेचर पढ़िए, उसकी एरोमेटिसिटी पर विशेष ध्यान दीजिए, उनके स्ट्रक्चर में कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये चीजें ध्यान दीजिए। वो कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। ये सब बातें मेरी मान लीजिए। पीजीटी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब तक न निकले एग्जामिनेशन तब तक हमें पहाड़ दिखाई देता है, जिस दिन निकल जाता है उस दिन राई बन जाता है। तो इसलिए ये राई पहाड़ तब तक समझ में आएगी जब तक
हमसे क्वालिफाई नहीं। और एक बात और है कि अपने अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस को निकाल लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजों को ग्रहण करने की क्षमता रखिए। किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो किसी भी अनर्गल डिस्कशन से बचने की कोशिश करिए। अगर आपको उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं तो दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए। फिर भी नहीं समझ में आती है तो पर्टिकुलर बात करिए कि सर आपने ये बात मुझे बताई थी, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। कल मैं एक अपने इसी साथी से जो सेलेक्ट हुए हैं, इन्हीं साथी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमने आपने जितनी बातें मुझे बताई, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां पर जुड़े हमसे, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि उनके वर्ड क्या थे। उनका कहना कि सर आपने जो बातें हमें बताई हमने उसका पूरी तरीके से पालन किया, उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा लगाया जो क्वेश्चन हमें थोड़ा मुश्किल कर रहे थे, जो हम लगातार लगा पा रहे थे उनको हमने समय कम दिया। दूसरी बात, हमने इधर उधर चार्ज कोचिंग में सर नहीं गए। हमने सोच लिया था कि अगर सिलेक्शन होगा तो एक जगह से हो जाएगा, वरना 4 कोचिंग ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं, 4 यूट्यूब चैनल टटोलने से कोई मतलब नहीं। ये उनके शब्द थे और बोले आज सर मैं सेलेक्टेड। तो मुझे उनकी बात ये जरूर समझ में आई कि 4 किताबें डिफरेंट डिफरेंट राइटर की अगर हम इकट्ठी कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर के नोट इकट्ठे कर लेते हैं, तो उन नोट्स से हमें नुकसान होगा, हम कंफ्यूजन बहुत अपने अंदर पैदा कर ले। यार ये रह गया, ये इनसे पढ़ लो, ये उठाओ इनसे पढ़ लो, ये कॉपी इनकी कर लो, ये नोट्स इनके ले लो, ये है ना, ये टेक्निक इनकी अपना लो। तो ये क्या होता है, ये इतना ज्यादा हमारे माइंड में हौच हौच कर देता है कि हम किसी एक रास्ते पे नहीं, भटकाव के रास्ते पे चले जाते हैं। और हर टीचर का अपना एक अनुभव होता है समझाने का, हर एक टीचर का अपना मेथड होता है समझाने का, हर टीचर का याद करने और क्वेश्चन सॉल्व करने की अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई लेंथ में सॉल्व कर लेता है, कोई शॉर्ट में सॉल्व कर लेता है, कोई ट्रिक से बता देता है, कोई याद करवा देता है। ये सब अपने अपने तरीके होते हैं टीचर्स के, वो कोई बुराई नहीं है, वो अपना उसका मेथड है। लेकिन आप उस मेथड में जब बहुत सारे मेथड को लगाने की कोशिश करते हो तो उस समय क्या होता है कि सिंपल सा हम बहुत सारे मेथड लगाने के चक्कर में देखते हैं, बोले देखे शर्मा जी का मेथड लग रहा है, बोले इसमें देखे मिश्रा जी का मेथड लग रहा है, बोले इसमें गुप्ता जी का मेथड लग रहा है, बोले इसमें कुमार साहब का मेथड लग रहा है, 25 मेथड लगाए, एक आंसर सबके एक ही आ रहा है। लेकिन ना शर्मा जी को भी चेक करना है, गुप्ता जी को भी चेक करना है, मिश्रा जी को भी चेक करना है, कुमार साहब को भी चेक करना है। बोले जरा इलाहाबाद वाले मुझसे भी देख लें, उनसे भी देख लें, बोले रांची में 4 लोग हैं उनने कैसे करा। यानी उस क्वेश्चन की रिसर्च चल रही है कि क्या देखे सबके आंसर एक ही आ रहे हैं, इनका फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, उस पर रिसर्च कर रहे हो। अरे भाई साहब, मेरे साथियों, मेरे प्यारे सज्जनों, मैं आपको जरूर बताऊंगा इस रिसर्च से दूर हो जाइए, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिलेक्शन लेना है और आप ऐसे सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ऐसे माइंड को डिस्टर्ब करोगे, अपने माइंड को का जो सेटअप बना हुआ है उसको आप डिस्टर्ब कर लोगे, फिर ये मेमोरी हैंग करना शुरू कर जाएगी और उसी समय हम नुकसान करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि बोले सर, मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि ये ऑर्डर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा घटेगा, मान लीजिए मैंने बोला बढ़ेगा, तो बोले सर मैंने एक किताब में पढ़ा था, मेरे एक टीचर है उन्होंने बताया था घटेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर भाई साहब ऐसा है कि मैंने बताया कि अभी आपको ही बढ़ेगा, अब आप इस पर कंसेप्ट लगा करके देखिए, अपना मेथड लगा करके देखिए, किताब ने क्या कहा मुझे नहीं पता। हाँ, अगर एक्सेप्शनल कोई केस है तो उसको उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किसने क्या कहा, इससे मेरा मतलब नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन हर तरीके के करिए, सिंपल करिए, मीडियम करिए, हार्ड करिए, टफ करिए और टफेस्ट क्वेश्चन भी करिए। हर तरीके के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, तभी आप अपना इस पीजीटी के एग्जामिनेशन को आगे पहुंचा पाएंगे। मैंने कुछ हिंट आपको दिए, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, और अक्सर जो चीजें हम, जैसे मान लो हमें पता है ये डाई कौन सी है, बोले बैड डाई याद करना है, बोले कौन सी है, बोले मॉडरेट है,
है ना। तो ये डाई याद तो कर ली, एग्जाम्पल के नाम रट लिए, उनका फार्मूला भूल गए। बोले एलिजरिन का फार्मूला बन के आगे 4 स्ट्रक्चर, फार्मूला भी आ रहा था, आईपीसी भूल गए। बोले आईपीसी नेम ऑफ एलिजरिन, नीचे 4 दे दिए, फिर कंफ्यूज कर गए। तो आपको जहां लगता है, जैसे पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, बोले लैम्डा मैक्स नहीं पढ़ा, डेल्टा मैक्स नहीं पढ़ा, यार ये तो पढ़ा ही नहीं है कि एसीटोन जो है वो किस प्रकार के जो है सिग्नल देगा, दिमाग ही में नहीं आया। सिग्नल निकालने का तरीका सीख लो, खत्म करो बात। किस रेंज में आ रहा है, लैम्डा मैक्स नहीं, वैल्यूज नहीं याद की। ये सब चीजें थोड़ी सी इंप्रूव कर दीजिए, और बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों को अपने उस मटेरियल में ऐड कर लीजिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। इजी वे में पीजीटी का एग्जामिनेशन आपसे क्वालिफाई हो जाएगा, आपको परेशान होने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज आपको एक और बता देता हूं बात, अपनी स्टडी को कंटिन्यू जरूर रखें। स्टडी अगर आपकी कंटिन्यू नहीं है तो मुश्किल है। रोज 1 घंटे का अगर समय दे रहे हो तो समय देते रहो। कंटिन्यूटी जरूरी है सफलता के लिए। रोज 1 कदम चलते रहोगे तो जहां पार कर जाओगे, निश्चित है। लेकिन एक दिन में जहां पार करने की हिम्मत अगर आप जुटाओगे तो मिटना निश्चित है। तो इसलिए छोटे छोटे कदम आपके उस बड़े कदम को अंजाम देंगे। ये हमारा रिजल्ट बता रहा है, ये हमारे लोगों के अनुभव बता रहे हैं। और इससे पहले जीआईसी में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, इससे पहले यूपी पीजीटी में जो सेलेक्ट हुए हैं, इससे पहले जो बिहार में सेलेक्ट हुए हैं, इससे पहले जो झारखंड में सेलेक्ट हुए हैं, इससे पहले जो नवोदय में सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी साथियों का जो अनुभव है वो भी मुझे ये समझाता है कि सर लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी कारण बस आपको वीडियो नहीं बनाते हैं। हम ही जैसे कोई 2-4 लोग हैं बनाते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट लगभग कम वीडियो बनाते हैं। जिनका सिलेक्शन पीजीटी में हो जाता है वो अपनी नौकरी में मस्त हो जाते हैं, और उम्मीद है कि वो इस डायरेक्शन में नहीं आते। तो उनकी भी एक बार राय मशवरा जरूर लीजिए, क्योंकि वो भी उस रास्ते से चल के आए। सफल लोगों को भी सुनिए, असफल लोगों को भी सुनिए। सफलता जरूर आपको बताएगी रास्ते कैसे सरल किए जाते हैं, और असफलता ये भी आपको बताएगी कि रास्तों में कठिनाइयां कितनी हैं। सफलता जीत दिलाती है, लेकिन असफलता सीख दिलाती है। सीखो, जो लोग असफल हुए हैं वो सीखें कि आगे क्या करना चाहिए, और जो सफल हुए हैं उन्हें तो जानकारी है ही कि आखिरकार सफलता का राज क्या है। तो अगर इसी प्रकार आप लोग भी मेहनत करिए, जो मैंने आपको क्लू दिए हैं कुछ चैप्टर्स के, उन चैप्टर्स के क्लू के अकॉर्डिंग अगले जो चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको हिंट ही दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, फैक्टर्स तो कतई छोड़ देते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के फैक्टर, मोलर कंडक्टेंस के फैक्टर, डिवाई हैकलॉन सागर थ्योरी के फैक्टर, ट्रांसपोर्ट नंबर के ऊपर काम करने वाले फैक्टर, ये सब छोड़ देते हैं। तो इनको सबको पढ़ डालिए। इसी तरीके से हर चैप्टर में अब आप मेरे व्यू समझ चुके होंगे, आइडिया समझ चुके होंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बात आपके दिमाग तक जरूर पहुंच गई होगी। इन चीजों को सुधार लीजिए, सिलेक्शन में कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। बाकी हृदय से आपको आशीर्वाद, धन्यवाद कि आप हमें इतना सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं। ये बात हमें इसलिए भी पता रखती है क्योंकि हमारा वाईटी स्टूडियो ये जरूर बताता है कि आपने वीडियो को कितने समय तक देखा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे साथी मित्र बहुत गहनता से हमें सुनते हैं और सफल हुए हैं। ये आपको उनकी जुबानी जरूर बताएगी जब वो लोग लेटर लेकर के आपके सामने हाजिर, क्योंकि अभी वो खुद इतना व्यस्त हैं, उनको खुद इतना प्रेशर है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट गलत ना हो जाए। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस मत खोइए। अगर पेशेंस आपने खो दिया तो मान के चलिए कि जीती हुई
बाजी भी हारने का मौका बन जाता है। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने शिक्षकों का आशीर्वाद दीजिए, अपने बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद दीजिए, माता पिता का आशीर्वाद दीजिए और अपने पथ पर निरंतर चलते रहिए। वही सफलता का सबसे बड़ा राज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जितनी मदद हो सकती है मैं आपको करूँगा, और चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे नॉर्मल हो, जैसी भी मदद होगी आपके लिए तत्पर हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल हमारा रखना पड़ेगा, ये वीडियो दोस्तों तक पहुंचे, इस पे एक बार लाइक कर दो, इसको अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे कोई अगर नई जानकारी पीजीटी से रिलेटेड आए तो आपको बता दें। थैंक यू।